Why did you hit Lala back-to-back sixes? Shoaib bhai, all respect for Lala, but whenever you're inside the circle, you can't play for anyone. मतलब आप किसी को ground में मतलब आप respect दे, but if it's there to hit, then it's there to hit. It's there to hit. तो Keep hitting. Exactly. हाँ। That's the point. वरना लाला के इसीलिए लिए जब भी मैं आता हूँ ना लाला ने bowling भी कितने करने, छक्के मारे. आपको मैंने कितनी respect दी कि single. रिस्पेक्ट मेरा शोल्डर उतरने वाला हो जाता है यॉर्कर मार मार के, थोड़ा इधर उधर गिरा, बाहर गया नहीं बॉल. अस्सलाम वालेकुम आज़म, वेलकम टू डेजर्ट वाइपर्स. कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह शोएब भाई, बिल्कुल ठीक ठाक. काउच ठीक है? जबरदस्त. रिलैक्सिंग है? ठीक है. हाँ मेरे लिए मुझे सेट इन्होंने है. बड़ा दे दिया है मेरे साइज के हिसाब से. नहीं बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है. नहीं. खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. नहीं, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर. नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए. यही हो गया शोएब भाई. और यही तो एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके बारे में कि मतलब योर कॉन्फिडेंस लेवल इज हियर. वो हमेशा वही रहना चाहिए. बिल्कुल. और वही आपकी सक्सेस जो है उसका बहुत बड़ा मेजर पार्ट है. थैंक यू शोएब भाई. बस सीख रहे हैं अपने सीनियर से. हाँ, अब्बा से सीखा है? नहीं. कॉन्फिडेंट हूँ ना इसलिए. नहीं मैं मोइन भाई के साथ बहुत क्रिकेट खेला हूँ. बिल्कुल मैंने, और उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया है बहुत सारे यंगस्टर्स का. बिल्कुल. इवन दो जब वसीम भाई कैप्टन थे तो मोइन भाई यूज्ड टू हेल्प वसीम भाई अ लॉट. कोई एडिशनल प्रेशर, क्योंकि डेजर्ट वाइपर्स जो है फर्स्ट सीजन ऑफ IL T20 दे वर द रनर्स अप, दे प्लेड द फाइनल्स लास्ट ईयर. तो कोई ऐसा एडिशनल प्रेशर या कोई हाई एक्सपेक्टेशंस के नहीं, लास्ट ईयर टीम फाइनल में जो है पहुंची थी, तो इस दफ़ा पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं और आप लोग 4 लोग खेल रहे हो इस टीम में डेजर्ट वाइपर्स में, तो कोई ऐसा प्रेशर या कोई ऐसे गोल्स अपने लिए सेट किए हैं? प्रेशर शोएब भाई टू बी ऑनेस्ट एज सच है नहीं, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर लड़के मेरे साथ खेल रहे हैं यहाँ पे, मैं उनके साथ पहले भी काफ़ी क्रिकेट खेल चुका हूँ. तो एडिशनल प्रेशर किसी चीज़ का नहीं है. बट हाँ, एक चीज़ ये है कि व्हेन यू प्लेइंग फ्रेंचाइज क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं बिकॉज यू गेटिंग पेड फॉर इट. एंड लाइक जाहिर सी बात है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में पैसा भी है, तो उसी तरह से एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं लोगों की, फ्रेंचाइज ओनर्स की. तो वो एक थोड़ा सा प्रेशर होता है. अदरवाइज आई थिंक द टीम मैनेजमेंट हैज़ बिन फिनोमिनल. और लास्ट ईयर भी मैं इनके साथ था, बट रिगार्डिंग सम NOC इशूज़, तो इस साल आई वुड लाइक टू थैंक BCB के, उन्होंने NOC दी और हम लोग यहाँ पे, इट्स अ टफ कंपटीशन. और आगे के क्रिकेट के लिए भी तैयारी के लिए बहुत अच्छा मेरे लिए टूर्नामेंट. और वैसे भी ना इस लीग में एक बहुत स्पेशल चीज़ है, वो ये है कि जो दूसरी लीग से डिफरेंट है कि 9 ओवरसीज प्लेयर्स जो है वो खेल सकते हैं 11 में से. तो ये है कि you're always on your toes, कि आपको मतलब कोई ना लूप पोल नहीं नजर आता आपको. if you're playing as a batter, you still have to face 5 good bowlers. जो पार्ट टाइमर भी आ रहा है वो भी इंटरनेशनल जो है वो मटेरियल आ रहा है. तो हाउस द डेजर्ट वाइपर्स कैंप? इट हैज़ बीन ग्रेट. मैंने जब प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन किया यहाँ पे, तो ज़्यादातर लोगों को पहले से जानता था, तो क्योंकि हमारे कुछ टीममेट्स हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी हैं, तो अब हमने तो नाम रख दिया टीम का वाइपर्स यूनाइटेड. तो लेकिन काफ़ी लड़कों के साथ खेला हूँ पहले, कोचिंग पैनल के साथ भी काफ़ी काम किया है. तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब अच्छा जा रहा है. और पहले मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, कीपिंग भी अच्छी हुई, तो काफ़ी खुश हैं लोग. तो देखते हैं आगे. नहीं बहुत अच्छा चल रहा है. और स्पेशली जब आप पहले मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं तो वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है. यू आर स्टिल इन योर अर्ली डेज ऑफ योर करियर, लेकिन हाउ डू यू डील विद बैड पैचेस? शोएब भाई, आई थिंक माई डैड हैज़ हेल्प मी अ लॉट विद माई माइंड सेट, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे सिखाई हैं ज़िंदगी में, क्योंकि मैं उनसे टेक्निकल बातें कभी भी नहीं करता ज़िंदगी में. बिकॉज टेक्निकल, आई डोंट थिंक क्रिकेट में आपकी टेक्निक होनी चाहिए, बट फॉर मी इट्स मोर ऑफ अ टैक्टिकल गेम. इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट, स्पेशली इन T20 क्रिकेट. बिकॉज अगर आप दुनिया के ज़्यादातर प्लेयर्स देखें तो they're a bit unorthodox, but they still score runs because they're mentally very tough. तो I think criticism भी होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन to be very honest, I don't even like bother
उनको देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ ज़िंदगी में, तभी मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, वरना मैं घर पे होता था, ऐसी बात है। नहीं, घर में तो आप अभी भी जाते हो। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं बैठा ही रहता वहाँ पे, फिर मैं दूसरों को देख रहा होता, नहीं तो नहीं, दैट्स बिल्कुल नॉट माय नहीं, कप यू ऑफ टी। हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू। और बहुत कम लोग होते हैं कि जो सिंगल हैंडेडली जो है मैच को ऐसी जगह से जितवा सकें कि जहाँ पे जो है होप्स सारी बैठ गई हैं, एंड यू आर वन ऑफ दोज। थैंक यू भाई। आर यू आर स्पिन बैशर? Spin basher, you can say that because early stages of my career, मेरा स्पिन पे काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट था और फास्ट बॉलर्स पे इतना अच्छा नहीं था, बट फास्ट बॉलर्स पे काम किया, बट आई वुड स्टिल प्रेफर प्लेइंग स्पिन इन द मिडल ओवर्स, क्योंकि जिस टाइम पे मैं बैटिंग करता हूँ वहाँ पे आपको पता है 2 से 3 ओवर स्पिनर्स के आते हैं, और वहाँ आपने अगर टीम को डोमिनेट कर दिया तो आई थिंक पूरे मैच की जो ग्रिप है वो आपके हाथ में आ जाती है, क्योंकि आई नो मैं अगर 2 ओवर स्पिनर्स के खेलता हूँ तो मैं उसमें 40 रन भी कर सकता हूँ अपने, तो जो कि टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट हायर स्ट्राइक रेट, इट्स ऑल अबाउट द इम्पैक्ट। यहाँ पे जिस नंबर पे मैं खेलता हूँ उस पर एवरेजेस मैटर नहीं करती, बट पाकिस्तान में स्टिग्मा के भाई वहाँ उसकी एवरेज क्या है, तो एवरेजेस इस नंबर पे मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर आप दुनियाई क्रिकेट में देखें, इफ़ यू सी इंग्लैंड की क्रिकेट अगर आप देख लें उठा के, तो उनके कोई हाई एवरेज वाले प्लेयर नहीं है, बट देर इम्पैक्टफुल प्लेयर्स। अगर आप उनकी ज़्यादातर सीरीज़ देखेंगे, जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस भी किया है पहले, तो एक ही बंदा मैन ऑफ द मैच नहीं बनता बार बार, कभी बॉलर बनता है, कभी बैट्समैन बनता है, कभी ऑलराउंडर बनता है, सो इट मीन्स इट्स अ कंप्लीट टीम, कंप्लीट पैकेजेस है उनके पास, कि किसी दिन ओपनर जिताएगा, किसी दिन फास्ट बॉलर जिताएगा, तो इसी तरह टीम्स बनती हैं। अगर आप जिस नंबर पे हम लोग खेलते हैं उस पर अगर आप लोग एवरेजेस देखने लग जाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। हो गया काम फिर। जी। आपको लगता है कि स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट, इसमें जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं दे शुड गेट मोर अपॉर्चुनिटीज देन फर्स्ट 3 बैटर्स के, जिनको ज़्यादा ओवर्स मिलते हैं या ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है? 120 बॉल्स, अ लॉट ऑफ बॉल्स। जी। और हम देखते हैं कि जो मोस्टली टीम्स जो जीतती भी हैं तो उनके डॉट बॉल परसेंटेज जो है वो इन बिटवीन रहती है 30 to 40 बॉल्स। तो इतने बॉल्स डॉट खेलने के बावजूद भी टीम्स जो हैं वो ज़्यादा वही जीतती हैं कि जिनके 40 या 35 से कम डॉट बॉल्स हो। तो आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर बैटर जो है उसको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो चाहे लीग क्रिकेट में हो या आपकी नेशनल टीम में हो, तो वो ज़्यादा आपको चांसेस देने चाहिए एज कम्पेयर टू फर्स्ट 3 बैटर्स? बिल्कुल आपने सही कहा शुएब भाई, क्योंकि देखिए ओपनर्स के पास ना एक पूरी अपॉर्चुनिटी होती है। इफ़ ही हैज़ वन 20 बॉल्स, तो एटलीस्ट अगर वो 20 ओवर तक खेलता है तो इसका मतलब उसने 50, 55 या 60 बॉलें खेली होंगी, तभी वो एंड तक खड़ा हुआ है। तो उनके लिए स्कोर करना आई थिंक T20 क्रिकेट में आई थिंक इट्स मच ईजियर। आई नो इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप रन करें, बट फॉर मी मैं ये कहता हूँ कि मुझे 40 बॉल 50 की उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी मुझे 20 बॉल 40 की होगी, बिकॉज दैट्स अ मैच चेंजिंग इनिंग्स। वही बात आ जाती है इम्पैक्ट की, कि किसने कहाँ पे कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो मिडिल ऑर्डर स्पेशली एक वो जगह है जहाँ पे आप वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप दुनिया के बड़े से बड़े मिडिल ऑर्डर बैटर्स उठाएं, आंड्रे रसल, कायरन पोलार्ड, बटलर बीच में मिडिल में खेलते थे, अब तो वो ओपन आने लग गए हैं, बट इफ़ यू सी टिम डेविड, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो कभी भी मैच का कोर्स बदल सकते हैं। तो इस नंबर पे हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी पड़ती है आपको, तो जिसमें ये, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये 5 में से आपको 4 मैच जिता के देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। 5 में से वो आपको 1 या 2 मैच जिता के देंगे, लेकिन वो ऐसा मैच जिता के देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि इस सिचुएशन में जहाँ हम खड़े हुए थे उधर से अगर कोई मिडिल ऑर्डर बैटर निकाल सकता है, तो आई थिंक उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो इट मीन्स के इट्स अ हाई रिस्क क्रिकेट, तो वहाँ पे आई थिंक दे शुड गेट मोर चांसेस, लाइक मोर कंसिस्टेंट चांसेस। सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म कितना इफेक्ट करता है? शुएब भाई मुझे नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। मुझे शुरू के स्टेजेस में करता था काफ़ी, बट जब से मैंने सोशल मीडिया मतलब देखना छोड़ दिया, मतलब मैं अपनी चीज़ें पोस्ट वगैरह करता हूँ, बट आई डोंट रियली सी देम एनीमोर। चाहता ही नहीं कि मैं उनको देखूँ, मैं उनको क्यों मौका दूँ कुछ बोलने का। फ्रेंचाइज क्रिकेट में यही है कि थोड़ा प्रेशर कम होता है, बट व्हेन यू गो टू इंटरनेशनल क्रिकेट, जाहिर सी बात है
24 करोड़ आवाम है, उनकी फ्रस्ट्रेशन हैं, वो आप पे निकलती हैं फिर आगे। बिकॉज इन दी एंड इट्स जस्ट अ स्पोर्ट फॉर मी, इट्स नॉट, मतलब मेरी ज़िंदगी है, मतलब मैं प्रायोरिटाइज़ करता हूँ अपने स्पोर्ट को, लेकिन इट डजेंट मीन कि 24 घंटे उसी के बारे में सोचूं। मेरे पास और भी काम है ज़िंदगी में कि मैं, जाहिर सी बात है, घर पे भी टाइम देता हूँ अब। तो क्योंकि एक चीज़ यही मिसिंग है, मैं काफ़ी मिस करता हूँ घर जाना अब कभी कभार, क्योंकि अब इतना ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा हो गई है। प्लस ऊपर से जब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं तो घर से भी फ़ोन आते हैं कि बेटा ठीक हो। मैं बोलता हूँ हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझसे ज़्यादा उन लोगों को टेंशन होती है मेरी, तो मैं एज सच इन चीज़ों को लेके बॉदर नहीं होता। होना भी नहीं चाहिए इन चीज़ों को लेके। मोइन भाई, आपके जो बाबा हैं, जब व्हेन यू परफॉर्म तब वो क्या बोलते हैं, एंड व्हेन यू डोंट परफॉर्म? शुभ भाई यही होता है, जाहिर सी बात है, अब्बू का एक बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में। तो जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी तो जाहिर सी बात है वो अब हैं तो अब्बू ही, तो वो सपोर्ट करते हैं काफ़ी, और बस बोलते हैं कि प्रेशर में नहीं आना। हालांकि उनको पता है कि मैं किस टाइप आदत का हूँ, किस आदत का हूँ, तो मैं इतना हमें कुछ भी पता सोचता नहीं है बिल्कुल। तो मैं इतना कुछ सोचता नहीं हूँ, तो वो भी फिर रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे पास वो एबिलिटी है जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में शायद कम ही लोगों के पास हो। है। व्हाई डिड यू हिट लाला बैक टू बैक सिक्सेस? शुभ भाई, all respect for Lala, but whenever you're inside the circle, you can't play for anyone. मतलब आप किसी को ग्राउंड में, मतलब आप रिस्पेक्ट दें, बट इफ इट्स देयर टू हिट देन इट्स देयर टू हिट। तो कीप हिटिंग। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। वरना लाला के इसीलिए लिए, जब भी मैं आता हूँ ना लाला ने बॉलिंग भी कितने करने, छक्के मारे, आपको मैंने कितनी रिस्पेक्ट दी कि सिंगल रिस्पेक्ट, मैं मेरा शोल्डर उतरने वाला हो जाता है यॉर्कर मार मार के, थोड़ा इधर उधर गिरा, बाहर गया नहीं बॉल। ये तो है। एक सवाल है आजम जो मुझे बहुत ना बॉदर करता है सही में, बिकॉज आई हैव प्लेड अगेंस्ट यू, और देन वी प्लेड टुगेदर ड्यूरिंग कनाडा लीग, और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि आपको किसी भी नंबर पे भेजो, यू आर अप फॉर इट। और लेकिन वो सेम कॉन्फिडेंस ना, अभी जो आप रिसेंट पास्ट में भी मैचेस खेले तो मैं देख रहा था वो मैचेस, वो फेस पे नहीं था। परफॉर्म होना ना होना वो सबके जितने एथलीट्स हैं उनकी लाइफ का हिस्सा है, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन वो एक वो होता है ना कि मैं रेडी हूँ, आई एम अप फॉर इट, कि आई एम फुली प्रिपेयर्ड। तो वो मुझे लीग क्रिकेट में ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन व्हेन यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान वो तब कम नज़र आता है। मैं अपने लिए ये जानना चाहता हूँ, ये इसलिए नहीं है कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ तो ये जो है ये बाकी लोग जानना चाहते हैं। आई रियली वांट टू नो, क्योंकि जितना आप में टैलेंट है और जिस तरह के आप हिट्स मारते हैं, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं अपने करियर में ऐसे खेलने वाले। तो ये क्या वजह है? शुभ भाई, आई बी वेरी ब्लंट, और आई नो आप पाकिस्तान टीम के सर्किट से काफ़ी दफ़ा गुजरे हैं, तो एक हमारे यहाँ ना क्लैरिटी इशू बहुत बड़ा है कि प्लेयर्स को ना क्लैरिटी नहीं दी जाती, एंड इट्स नॉट ओनली मी, इट्स विद एवरी अदर प्लेयर। मतलब हम बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं कुछ लोगों पे, कुछ प्लेयर्स पे, लेकिन इन दी एंड के फिर मैं हमेशा से यही समझता हूँ कि जब मैं लीग क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज दे नो आई कैन विन देम गेम्स, तभी वो मुझे यहाँ पे बुला रहे हैं। मतलब या तो अगर आप मेरे दिमाग में डाउट्स डाल रहे हैं कि आई एम नॉट गुड एट दिस लेवल, फिर ठीक है, फिर मैं भी अपना रास्ता देखूंगा, क्योंकि मैं शुएब भाई पिछले 4 सालों में 3 दफ़ा मैंने कम बैक किया है, एंड आई हैव नेवर प्लेड अ फुल सीरीज़। तो मुझे इस बात का थोड़ा दुख होता है कि या तो आप मुझे पूरी सीरीज़ देके बाहर ही कर दें, या फिर आप मुझे लटकाएं ना बीच में। तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा अफसोस होता है। जाहिर सी बात, अपने सारी क्रिकेट ना बहुत ही क्लियर माइंड के साथ खेलता हूँ, और जब कोई आके उसमें डाउट्स डाले तो मैं थोड़ा फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ उन चीज़ों के अंदर। आई डोंट नो ये, क्योंकि मैं जब फॉरेन कोचेस के साथ खेलता हूँ वो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं कराते कि मुझ में कोई कमी है, लेकिन हाँ जब मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ कि मुझ में सच में कोई कमी है। लेकिन जब मैं अपनी बैटिंग देखता हूँ, अपनी इनिंग्स देखता हूँ, तो मैं बोलता हूँ यार मैं किसी प्लेयर से कम नहीं हूँ। कमी तो हर इंसान में है, हर इंसान कहीं में ना कहीं कहीं ना उसमें कहीं कमी है, कोई किसी भी चीज़ की कमी है। परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक एडवाइस
मैं अगर आपसे लूँ कि अगर आपको क्लैरिटी वहाँ से नहीं मिलती है, जो भी है, ठीक है, तो प्लेयर को नहीं चाहिए कि वो खुद क्लैरिटी ले, और अगर क्लैरिटी नहीं मिलती है तो वो बोले कि नहीं, अगर आप मुझे खिला रहे हो तो मुझे आप कितने चांसेस दोगे। यू थिंक कि ये एक प्लेयर जो है मेरे ख्याल में वो डिज़र्व करता है। अगर आप किसी को टीम में लेके आ रहे हो, दैट प्लेयर डिज़र्व्स टू आस्क दैट क्वेश्चंस और दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि क्लैरिटी जो है ना, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो जब आप जितनी मर्जी आप प्रेप करके आ जाएं, अगर आपको मैनिपुलेट किया जाता है ना आपके दिमाग में, तो बहुत कम लोग हैं जो सक्सेस हासिल कर सकें। आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिलती तो आप चाहोगे कि नहीं, अब अगर अगर मुझे दोबारा चांस देंगे तो आई गेट माई क्लैरिटी, आई आस्क क्वेश्चंस। मैं बोलूँगा कि अगर आप मुझे खिला रहे हो, किस नंबर पे खिलाओगे, ठीक है, अब यू प्लेइंग अ टीम गेम, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको किसी नंबर पे भी जाना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू गेटिंग चांसेस, तो वो मुझे प्रॉपर चांसेस मिलने चाहिए। तो भाई देखें, मैं कभी भी ना सवाल पूछने से घबराता नहीं हूँ। आपको पता है मेरे बारे में, कोई भी बिल्कुल। सीनियर हो, कुछ हो, इफ़ जाहिर सी बात है सबकी अपनी रिस्पेक्ट है, बट या इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग जो मुझे फील हो रहा है, तो मैं जाहिर सी बात है सवाल पूछूंगा, बिकॉज आई थिंक आई एम मेच्योर इनफ टू आस्क दीज क्वेश्चंस। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लेजेंड हैं तो मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं, वो ठीक है, वो आपकी रिस्पेक्ट है क्रिकेट फ्रेटर्निटी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज़ जायज़ नहीं है मैं उसके बारे में सवाल नहीं उठाऊंगा। क्योंकि अगर आप देखें, पाकिस्तान में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी आए हैं जिनसे मैंने कहीं ज़्यादा परफॉर्म किया है डोमेस्टिक सर्किट में। अगर आप पिछले 3 साल से उठाएं तो जिस नंबर पे मैं बारी कर रहा हूँ, तो आई थिंक मेरे कोई करीब भी नहीं है, नॉट इवन इन स्ट्राइक रेट, नॉट इवन इन एवरेज। और एक इस साल अगर आप उठाएं तो मैं वो वाहिद लड़का हूँ जिसने 2000 प्लस रन किए हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 140 एंड विद एन एवरेज ऑफ 25 प्लस एट नंबर 5, नंबर 6। तो उसमें दुनिया के ग्रेट्स हैं, उसमें पोलार्ड है, उसमें आंड्रे रसल है, उसमें हैरी ब्रूक है, जो T20 क्रिकेट के माने जाने वाले प्लेयर्स हैं। तो अगर उनके बीच में भी आगे मुझे ये क्लैरिटी नहीं दी जा रही कि आपको पूरी सीरीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप फिर मुझे एक चीज़ बताएं, ताकि फिर मैं फिर अपना रास्ता भी ढूंढूं, मैं फिर अपने दिल की सुनूं। उनके पास खुद के पास नहीं है क्लैरिटी। तो बिल्कुल आपको पता है थोड़ा अनसर्टेन है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये चीज़, और लेकिन मुझे खुशी ये होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिप्रेजेंटेड माय कंट्री एट द हाईएस्ट लेवल। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट परफॉर्म द वे आई वांटेड टू, but yeah, if I get that clarity in the future, कि Azam Khan, that you will play, you are in our plans, then give me full clarity. At least give me like 5-6 matches straight. And if I don't perform, then okay, आप मुझे sideline कर दें. But then फिर आप कोई ऐसा बंदा लाएं जो फिर मेरे साथ उन performances पे खड़ा हो। अगर वो वहाँ पे नहीं खड़ा हो तो फिर ये एक और बड़ी अजीब सी चीज़ है जो मेरी समझ से बाहर है। इसमें थोड़ा सा ना मुझे लगता है लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी होता है कि आप ना अगर किसी को लाइक करते हैं तो जो उसके वीक एरियाज हैं आप उसे छुपा लेते हैं, लेकिन जिसको आप लाइक नहीं करते उसके आप लूप होल्स जो है वो डेलिबरेटली ढूंढ के उनको एक्सपोज करते हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आती, ये वेट 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 पे बहुत बात होती है। तो जो आपको ये कहते हैं कि आपको वेट कम करना है, आया उनको समझ है कि ये क्या होगा वेट कम करने से या वेट बढ़ा के या जैसे आप हैं, ये क्या चीज़ है ये? शुभ, आई थिंक उनको ये लगता है कि मतलब वेट कम करने से मैं जाहिर सी बात है स्पीड वर्क मेरा तेज़ हो जाएगा, बट मैं कितना वेट गिरा के? आई डोंट नो, ये मुझे इस सो नो चीज़ वन पे नोज कुछ नहीं बताया एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो वी क्योंकि नीड मैंने पहले भी, प्रोफेशनल्स। इवन बैक व्हेन यू सी इन 2020 आई लॉस्ट वेट, बट इट टुक टाइम, इट टुक अराउंड 8 months टू लूज़ दैट वेट। ये नहीं हुआ कि मैं मतलब आपने चुटकी बजाई और आपका वेट कम हो गया, ऐसा खैर नहीं होता। इट्स अ प्रॉपर स्पोर्ट्स साइंस। और शहज़र ने मुझे काफ़ी हेल्प की, वो मुझे अभी भी हेल्प करता है। मतलब अगर इस वेट पे अगर आप देखें तो काफ़ी लोग हिल भी नहीं सकते, दे कांट इवन रन। 2 रन लेते हो यार आप आराम से। 2 रन आप वगैरह मतलब सही है, तेज सिंगल वगैरह डाइवे मार रहा हूँ पीछे विकेट के। हाँ, आपने ऐसे कल ऐसे अच्छे कीपिंग देखी ही कैचेस होगी। लिए हाँ। हैं। तो
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहे हैं, लेकिन जिसके साथ आप ट्रेनिंग करते हो, जी शेजर जो है बहुत अच्छा ट्रेनर है, बिल्कुल बिलाल बहुत अच्छा ट्रेनर है, बिल्कुल और ये क्वालिफाइड है, बिल्कुल बिल्कुल और ऐसा नहीं है इनको, मतलब ये साथ में न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, आपको गाइड करते हैं कि ये आपको खाना चाहिए अगर आप इस टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हो, मतलब कंप्लीट वो हैं। तो आया आर दे कनेक्टेड विद पाकिस्तान क्रिकेट के जो ट्रेनर्स हैं, या कोई ऐसी चीज़ है आपको लगता है कि वहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप है? आई थिंक शोएब भाई ट्रेनिंग में भी जाहिर सी बात है, ड्रिकस और क्लिफ़ी जो है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट और जो ट्रेनर है वहाँ पे, उनको काफ़ी इस चीज़ की समझ है। बिकॉज अभी जब मैं ड्रिकस के साथ वहाँ पीसीबी में जब मैं काम कर रहा था, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया उसके साथ काम करने का, बिकॉज वो आपको तोड़ने की कोशिश नहीं करते। बिकॉज व्हेन यू गोइंग फॉर अ टूर्नामेंट, और मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा अफसोस 2020 में हुआ था, when I was selected for the England away series T20 के लिए। तो मुझे वहाँ तोड़ा जा रहा था, मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे 7 किलोमीटर भगा रहे हैं, मुझे 5 किलोमीटर भगा रहे हैं। तो उनको कहते हैं मैं पैदल आ जाता हूँ पाकिस्तान से इंग्लैंड। मसला है, वो कहते हैं पैदल नहीं आ रहा, भाग के आना है। मसला सारा ये है। ये जो लेकिन 4 दिन में सही करना है, ये मुझे नहीं ये नहीं थ्योरी शोएब भाई, समझ में लिटरली आती। एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैंने अपना घुटना पकड़ लिया था और मैं रोने लग गया था। मुझे लगा था कि मैं पूरी सीरीज़ के लिए बाहर हो जाऊंगा। मतलब ऐसी ऐसी मेरे साथ वहाँ सिचुएशन हो गई थी। तो उस टाइम मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एनसीए में ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन एनसीए के बाद जब मैं उस कैंप में आया पाकिस्तान टीम के कोविड टाइम्स में, तो वो ट्रेनिंग मेरी डबल कर दी थी, और मैं ऑलरेडी वहाँ पे जो कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं फिट हो रहा था, बट आई डेंट हैड एनी स्ट्रेंथ इन माई बॉडी। मतलब जिन बैट वेट्स के साथ मैं खेलता हूँ, आपने देखा वही है, हैवी मुझसे होते वो हैं काफी। बैट नहीं उठाए जा रहे थे, एंड आई कुडंट स्विंग द बैट। तो मुझे फील हुआ वहाँ पे कि नहीं यार, इट्स मतलब देखो अब मैं थोड़ा ना मुश्किल था वहाँ पे। मैं आपको ये भाइयों वाला मशवरा दे सकता हूँ कि जब भी अल्लाह करे आप वापस टीम में ही रहें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जब जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसी कोई भी चीज़ हुआ करे ना, तो आप कोशिश किया करो कि जो पूरे पैनल के लोग हैं ना, जो रिलेटेड लोग हैं, आप उनके साथ बैठ के बात किया करो, आप उनसे पूछा करो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि ये जब दोनों तरफ से बात होती है ना, तो उसका अच्छा जो है वो निकलता है, सोल्यूशन निकलता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो यही देखना चाहते हैं ना कि सक्सेस की तरफ टीम जाए, बिल्कुल सक्सेस बिल्कुल की तरफ आपकी खुद की परफॉर्मेंसेस जाएं, नॉट बिकॉज मैं आपको बचपन से जानता हूँ, यू हैव दैट पोटेंशियल, ट्रस्ट मी, यू कैन विन गेम्स, आराम से आप जितवा सकते हो बहुत सारे मैचेस, और ऐसे ऐसे मैचेस कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं हैं। अगर अभी मैं देखूं तो ऐसे लोग नहीं हैं आप जैसे मिडिल ऑर्डर में खेलना, और जिस तरह का आप खेलते हो वो नहीं है, अभी तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए क्लैरिटी, और मैं आपको ना एक और चीज़ ये बताता हूँ, मैं 2010 से 2014 15 में मेरा फिर कम बैक हुआ, उसके बीच में भी मेरे एक दो कम बैक्स हुए, लेकिन वो ये था कि मेरे जो अराउंड लोग थे वो ऑलरेडी, मैं 6-7 नंबर पे मुझे खिलाते थे और वो अपॉर्चुनिटी मिलती थी बहुत कम, लेकिन जो बिल्कुल मेरे सराउंडिंग में लोग थे ना, वो भी मुझे और नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे थे। वो ये कह रहे थे देखो आपको इतना कम चांस मिलता है, आपको इतना कम चांस मिलता है, तो मेरे दिमाग में बैठ गया। बिल्कुल लेकिन जब मैं दोबारा वापस आया, मुझे अब जिस नंबर पे भी खिलाते हैं, मुझे मेरा एक दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है, उसने मुझे कहा कि देखो तुम्हें यही अपॉर्चुनिटी मिलनी है, तुम्हें 6 बॉल मिलेंगे, 8 बॉल मिलेंगे, 12 बॉल मिलेंगे, या 18 बॉल्स मिलेंगे। अब उसमें आपने ये देखना है कि आपने उनकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। तो आपने उन 18 बॉल, 6 बॉल, 8 बॉल, 10 बॉलों में सक्सेस कैसे लेनी है, जो आपको सेटिस्फैक्शन दे, जो एंड ऑफ द डे टीम को हेल्प करे। तो जैसे ही मेरा माइंड उसने चेंज किया, तो वो मैंने उसको भी इंजॉय करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जो भी आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिले, वो एक चांस हो, एक बॉल का हो, कुछ भी हो, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट। एटलीस्ट आपको वो सेटिस्फैक्शन रहेगी अंदर। जब बिल्कुल आपको एंड ऑफ द डे दूसरे को नहीं खुश करना है, एंड ऑफ द डे जो हमारे अंदर वाला इंसान है उसको खुश करना है, और वो एक ही चीज़ से हो सकता है, व्हेन यू गिव योर बेस्ट शॉट, दैट्स ऑल।
बिल्कुल तो मेरा आपको यही है, आप बहुत छोटे हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलोगे और बड़े मैचेस जितवाओगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, तो कोई भी चीज़ आती है, देखें आप सबको नहीं खुश रख सकते, ये तो है सब आपको पसंद भी नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो वो एलिमेंट वहीं रहेगा, उसको वहीं रखो। आपको वो चीज़ नहीं करनी या वो नहीं सुननी बात, या सुन के दूसरे कान से निकालनी है जो आपकी ज़ात को इफ़ेक्ट करे, जो आपसे सक्सेस को दूर लेके जा सके, उसे यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। बिल्कुल वही ना, बस दो यही कान है। इसलिए होते हैं। चलो बहुत सीरियस बातें हो गई हैं बहुत सीरियस बातें हो गई हैं। अब मैं आपको फन एलिमेंट की तरफ लेके जाता हूँ ताकि आप हंसो। गिटार है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बजवाता हूँ मैं अभी।